जैसे मैंने कहा कि 70 साल में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं रहा यहाँ पे, और मोदी जी आने के बाद पहला मेडिकल कॉलेज अरुणाचल को मिला है। तो ज़रूर मैं तो यही कहूँगी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो प्राइमरी केयर के लिए बने जा रहे हैं, जो फंक्शनल हो रहे हैं, वो 112 से ज़्यादा यहाँ पे अरुणाचल में बने हैं। तो पहली बार प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी केयर हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। वो कार्ड पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है और उसे करने के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं। बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला विजिट है अरुणाचल के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी हरी भरी पेड़ों में, जंगलों में भी हमारी संस्कृति के साथ हमारे यहाँ के ट्राइब्स इतनी अच्छी जगह, सुरक्षित जगह और हरी भरी जगह बनाए रखे, अपने संस्कृति को संभाले हुए है। मैं यहाँ रिव्यू करने आई हूँ हमारी योजनाओं का। मैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर लिबांग जी, हमारे सांसद माननीय तपिर गाव जी, हमारे यहाँ के एमएलए, उनके साथ यहाँ पे हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम सेवा आपके द्वार और उसके साथ ही आयुष्मान संवाद कार्यक्रम में सहभाग लिया, जिसमें हम गांव-गांव तक हमारी योजना पहुंचाने के लिए सरकार काम करती है। तो वो पहुंच रही है कि नहीं, उसको देखना भी है। और इस माध्यम से आज सभी हमारे यहाँ के गांव के लोग, ग्रामस्थ लोग यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है, जिन्होंने अपनी कुछ आयुष्मान भारत योजना को लेके अपने अनुभव भी साझे किए, अपने अनुभव को भी बताया। और अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ योजना के माध्यम से जो संकल्प किया है पहुंचने का, उसमें हमारी सबसे विश्व की बड़ी योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और आज मैं अरुणाचल का रिव्यू लेती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मोर देन 4 लाख बेनिफिशियरीज है हमारे यहाँ पे, और 1 लाख से ज़्यादा कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गए हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो, इसीलिए हम सभी ऐसी सेवा आपके द्वार हो या ऐसी योजनाओं के माध्यम से हम गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिले। ये हमारी ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हमारे यहाँ लगभग आज तक 3,800 से ज़्यादा लोगों ने, अरुणाचल के लोगों ने मदद ली है, ट्रीटमेंट ली है, और जिसका लगभग 7 करोड़ से भी ज़्यादा का राशि बजट सरकार ने दिया है। हमारे अरुणाचल में मोर देन 62 हॉस्पिटल्स है जो एनपैनल्ड है इस योजना के लिए, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स। उसके साथ ही हमारा एनएचएम का बजट हो, चाहे इमरजेंसी कोविड रिलीफ पैकेज का बजट हो, या फिर 15 फाइनेंस का बजट हो, या फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का बजट हो, ऐसे अलग अलग बजट के माध्यम से लगभग लास्ट ईयर भी देखा जाए तो 500 करोड़ से भी ज़्यादा सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए ये बजट मिला है। और उसके अलावा आयुष्मान भारत जैसी योजना हो, और हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अरुणाचल में पहला मेडिकल कॉलेज भी दिया है। आप सभी को पता है कि वो नाहरलगुन में है, जो 15-16 में अप्रूव हुआ हो, अभी फंक्शनल भी है। हमारी 50 सीट्स की बैच भी वहाँ पे पढ़ाई कर रही है। मुझे लगता है कि चाहे वो अच्छी बच्चों के लिए शिक्षा हो, बच्चों के लिए अच्छा कॉलेज हो,
और लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, टर्शरी केयर भी हो, इस माध्यम से सरकार लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने ये सोच रखी कि 70 साल में यहाँ एक मेडिकल कॉलेज नहीं खड़ा हो सका, वहाँ पे हमारा 9 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें मेडिकल कॉलेज का महत्व बहुत है। पासीघाट के लिए भी मेडिकल कॉलेज बने, ये आदरणीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर लिबांग जी और हमारे सांसद माननीय तपीर भाई, यहाँ के एमएलए, इन सभी ने ये मांग की है और जरूर इस पर सोच विचार करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने भी इस बारे में रिव्यू किया, वो भी यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए जरूर इस बात को सोच विचार करेंगे। और इसके अलावा चाहे वो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, हमारा आसाम बोगीबिल का ब्रिज, तो आपने देखा कि वो 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा राशि उसके लिए सरकार ने दी, वो कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है। उसके अलावा अलग अलग ब्रिज के लिए भी सरकार ने इसी साल बजट भी दिया है, लगभग 118 करोड़ का बजट। अलग अलग जगह पे अरुणाचल में 7 ऐसे ब्रिजेस बनेंगे जो कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। और सेतु बंधन योजना के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब उन्होंने ये कहा है कि ये कनेक्टिविटी अगर अच्छी रहती है तो हम आर्थिक विकास की ओर काम कर सकते हैं, हमारे यहाँ का टूरिज्म डेवलप हो सकता है। व्यापार की दृष्टि से ये बहुत अच्छी बात है कि ये कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का हीरा डेवलपमेंट करना है, हीरा मतलब HIRA, दैट H इज हाईवे कनेक्टिविटी, I इज इंटरनेट कनेक्टिविटी, R इज रेलवे कनेक्टिविटी एंड A इज एयर कनेक्टिविटी। तो मुझे लगता है हीरा के लिए हमें काम करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हर एक मंथ हमारे मिनिस्टर्स भी आते हैं, केंद्रीय टीम के साथ, हमारी यहाँ की टीम के साथ बैठ के रिव्यू भी करते हैं। और जैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा आज की उनका कहना है कि पहले हमें दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा समय है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का इतना ध्यान है कि सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या कमी है, क्या करना है, क्या नेक्स्ट प्लान करने हैं। तो मुझे लगता है ये लोगों के लिए समर्पित सरकार है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करने वाली ये सरकार है। और हवाई अड्डों के बारे में कहूँ तो 14 से पहले यहाँ में उत्तर अरुणाचल प्रदेश में एक भी हवाई अड्डा नहीं था 2014 से पहले, और अभी अरुणाचल में इस 9 वर्षों में 4 नए हवाई अड्डे विकसित हुए हैं, जिसका कुछ जगह पे उद्घाटन माननीय हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी ने कहा। और उन्होंने भी कहा कि जल्द ही हम और अच्छे से, चाहे वो रनवे का विस्तार हो या फिर टावर का हो, टर्मिनल भवन का भी विस्तार करेंगे। और इसके साथ ही जो 4 नए हवाई अड्डे जो ईटानगर, पासीघाट, जीरो, तेजू एयरपोर्ट, तो इसको लेके भी करने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार कटिबद्ध है ये योजना पहुंचाने के लिए गांव-गांव तक। और आज हम रोतुंग गांव में सेवा आपके द्वार या आयुष्मान संवाद के माध्यम से लोगों से मिलते हैं, तो लोगों को खुशी होती है कि सरकार हमारे लिए इतनी अच्छी योजनाएं लेके आ रही है। और बहुत सारी ऐसी योजना है कि जिनके माध्यम से डायरेक्ट DBT के माध्यम से डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे वो योजनाओं के पैसे भी पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में अरुणाचल का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है और टूरिज्म के माध्यम से लोगों को यहाँ का जो एक प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो खींचता है यहाँ के आने के लिए। और कल ही हम मालिनी थान भी जाके आए, तो मालिनी थान भी एक ऐतिहासिक और प्राचीन सभ्यता संस्कृति दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि लोग यहाँ आने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट हमारा एक ऐसा पार्ट है अष्टलक्ष्मी के माध्यम से, जो ये सभ्यता और संस्कृति और निसर्ग का एक अनोखा उदाहरण है। यहाँ पे आने पर आप देखेंगे कि हरी भरी जंगल और पहाड़ियाँ यहाँ की खूबसूरती है। मुझे लगता है कि हमारी नई पीढ़ी को, बच्चों को यहाँ पे आने के लिए अच्छा एक अट्रैक्शन रहता है। मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ सभी हमारी कम्युनिटी, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी को, कि उन्होंने ये संभालते हुए अपना एक अनोखापन रखा है। और जो देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है। एक स्वागत डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्ट आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगा कि यहाँ का कल्चर, यहाँ की सभ्यता देखने के लिए। और टूरिज्म में बहुत स्कोप है, यहाँ आने के लिए लोग आते हैं, घूमते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है हर एक सेक्टर में
केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, हमारे ऑनरेबल सीएम माननीय पेमा खांडू जी को, और बहुत अच्छे से हमारी सभी टीम काम कर रही है। सरकारी अधिकारी भी यहाँ पे अच्छे से गाँव-गाँव तक योजना पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और अरुणाचल का प्रवास बहुत ही अच्छा प्रवास रहा, और आगे आने के लिए हम अगली दिशा में काम करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। मैडम, जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो ये जो सियांग जो डिस्ट्रिक्ट है, सियांग डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि डीबीटीएल का फैसिलिटीज नहीं होता है लोगों को, क्योंकि यहाँ बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हम लोग खड़ा है, हाँ। तो डीबीटीएल फैसिलिटी के लिए स्टेट बैंक चाहिए, क्योंकि और ट्रेजरी चलता है गवर्नमेंट का एक्टिविटीज के लिए। और क्योंकि आप हेल्थ मिनिस्टर भी है मैडम, तो बिल्कुल लाइक इंस्टीट्यूशन अरुणाचल प्रदेश में काफी सालों से डिमांड हो रहा है। अभी तो माननीय मंत्री जी ने भी वो बात कही, और जैसे आपने कहा कि कनेक्टिविटी डीबीटी के माध्यम से जुड़ने के लिए लोगों को बैंक की सुविधा हो, तो यही सरकार का दायित्व है और सरकार की प्राथमिकता है कि ये सुविधा पहुंचाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि 70 साल में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं रहा यहाँ पे, और मोदी जी आने के बाद पहला मेडिकल कॉलेज अरुणाचल को मिला है। तो ज़रूर मैं तो यही कहूँगी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो प्राइमरी केयर के लिए बने जा रहे हैं, जो फंक्शनल हो रहे हैं, वो 112 से ज़्यादा यहाँ पे अरुणाचल में बने हैं। तो पहली बार प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी केयर हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। उसके अलावा हमारे गांव के पीएचसी में टेली कंसल्टेशन सुविधा देने के लिए सरकार काम करती है, ताकि पेशेंट यही के डॉक्टर से, टर्शरी केयर के डॉक्टर से जुड़े, मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट से जुड़े, और उसको वहीं पे मदद मिले, ताकि खर्चा भी बचे और पैसा भी बचे और समय भी बचे। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि हेल्थ की दृष्टि से हम पूरी तरह प्रतिबद्ध है और काम करने के लिए सरकार आगे आ रही है। धन्यवाद। थैंक यू।